So hello everyone, this is Danish Wasim and you're watching this video on my YouTube channel Danish Academy of Mathematics. So आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 दैट इज हिस्टोग्राम और करेंगे क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज 13A के। और 13A में हम सीखेंगे क्या, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज आप इसमें सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा क्या होता है, इसमें डिफरेंस देखेंगे आप। उसके बाद जब हम हिस्टोग्राम इसकी इलस्ट्रेट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल बना के, हिस्टोग्राम इलस्ट्रेट करना सीखेंगे हम, कैसे हिस्टोग्राम बनाया जाएगा, हिस्टोग्राम होता क्या है ये सीखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जब हम हिस्टोग्राम बना लेते हैं तो उसको रीड करके जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर कैसे हम करेंगे। ये जो ग्राफ्स या जो चार्ट्स बनाए जाते हैं ये बेसिकली डाटा को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि आप उसको देखकर इजीली समझ सकें कि बात हो क्या रही है। जैसे कि ये डाटा सामने दिया गया है, इसको समझना बहुत मुश्किल काम है। और डाटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क भी यही होता है कि डाटा जो होता है वो अनप्रोसेस्ड होता है, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई होती और वो मीनिंगफुल नहीं होता। जैसे अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर ये नंबर्स पड़े हैं बस ब्लॉक में, तो इससे हमें कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन जब हम इसको प्रोसेस करके इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पार्ट 1 में पूछी गई है कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद उसकी मदद से हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे जिसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। फिर आपको ये अंडरस्टैंड करना इसको आसान होगा। फिर अगर आप ये दो चीज़ें कर लेते हैं तो इससे रेलेवेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बहुत आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक सर्वे किया गया है, उस सर्वे में हो क्या रहा है कि टीचर्स हैं कुछ, वो पेपर की मार्किंग कर रहे हैं, तो उसका डाटा उन्होंने नीचे दिया है, द डाटा कलेक्टेड इज गिवन इन द टेबल, और कहा गया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं। अब ये डाटा अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा क्यों है? बिकॉज इसमें क्लास इंटरवल नहीं है। क्योंकि 1 से लेके 6 तक तो ये डाटा, इसमें क्लास इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये होता 1 से लेके 100 तक तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए इसको छोटी छोटी क्लासेस में या बड़ी क्लासेस में जिस तरह भी रिक्वायर्ड हो, इसको हमें डिवाइड करना पड़ता और फिर हम उसको स्टडी करते। सो ये अनग्रुप डाटा है बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा मतलब नंबर्स नहीं है, इतनी बड़ी हमें क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। 6 ही तो बच्चे हैं। वो मुझे कैसे पता लग रहा है कि इसमें 6 बच्चे हैं? देखें, या 6 तक है, आपने सबसे पहले देख लेना इसमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर क्या है। यहाँ पर अगर आप गौर करें, हमारे पास सबसे बड़ा नंबर जो है वो 6 ही मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा हो कोई तो वो आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और सबसे छोटा नंबर 1, इट मीन्स ये 1 से लेकर 6 तक यहाँ पर बात हो रही है। इस डाटा की हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करनी है, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल उसका हमने बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें यहाँ पर एक टेबल चाहिए। मैं यहाँ देखूँ अगर मुझे टेबल मिल जाता है इसमें। टेबल शायद इसमें ना हो, चले एक स्क्वायर बॉक्स डालते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। ये आ गया हमारे पास स्क्वायर बॉक्स, और इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स डाल के देखते हैं क्या होगा। हाँ, ये आ गया। बल्कि टेक्स्ट बॉक्स भी क्या करना है हमें, यहाँ पर सीधी लाइंस लगाते हैं, 2 4 लाइन की विड्थ जरा कम कर ले, कलर वाइट कर ले। चले, यहाँ पर हमें 3 कॉलम्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए। एक तो हम डाटा लिखेंगे जो 1 से लेकर 6 तक है, उसके बाद उसका टैली बार लगाएंगे और फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, 2 चीज़ें। और पहले हम फ्रीक्वेंसी लगाएंगे और देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये इसको आप टेबल की शक्ल दे रहे हैं। ठीक है, मुझे इसको देते टाइम लगेगा। हेडिंग के लिए आ गया हमारे पास, फिर ये 1 2 3 4 5 और 6। होपफुली कि ये पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम डाटा लिखते हैं। ठीक है, डाटा लिखने के लिए आप ऊपर डाटा लिख लें, एक्स लिख लें, ज़्यादातर स्टैट में हम उसको एक्स लिखते हैं। आप एवरेज नंबर ऑफ आवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एवरेज नंबर ऑफ आवर्स है तो मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिखता, मैं यहाँ पर सिर्फ लिखता हूँ एवरेज, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, क्या है 1 से लेके 1 आवर, 2 3 4 5 6, 2 चीज़ें अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, और फिर हम यहाँ पर टैली बार इसकी बना लेंगे। इस टेबल को फिल कर देंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा।
अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो कि यहाँ पर उसने पूछा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एक नंबर एक डाटा में कितनी बार अपीयर हुआ है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब जैसे 1 है तो हम सबसे पहले 1 को देखते हैं, 1 कितनी बार आया यहाँ पर। यहाँ स्टार्ट से काउंट करना शुरू करें, मेरे ख्याल से तो साथ साथ काटते जाएं, ज़्यादा आसान होता है। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 टाइम अपीयर हुआ है। मैं यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 5 आ गया। उसके बाद 2 को चेक करते हैं, शुरू से चेक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और ये 7, 7 और देख लें कहीं पे है। फिर से देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 टाइम्स है, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से चेक करें, ठीक है। 8 आ गया। उसके बाद 3 को चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम मुझे लग रहा है ये, 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम 4 की तरफ। 1, 2, 3 और 4, 4 टाइम अपीयर हो रहा है डाटा में। उसके बाद 5 की बात करते हैं, 5 कितनी बार अपीयर हो रहा है। 1, 2, 2 ही लग रहा है। और 6 कितनी बार अपीयर हो रहा है, 6 एक बार ही अपीयर हो रहा है। ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब टेली बार्स क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी को बार्स की शक्ल में, ऐसे लाइंस की शक्ल में रिप्रेजेंट करना, जैसे हम रोमन काउंटिंग लिखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंस है। इसमें होता क्या है कि हम 5 बार्स इकट्ठी लगा सकते हैं, उसमें भी 1, 2, 3, 4 और 5 वाली को हम ऐसे लगाएंगे। 5 अगली के लिए फिर मजीद 5, यानी ये ऐसे चलेगा। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब 8 है तो इसको कैसे लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5 पूरी हो जाए तो बात खत्म, फिर आगे 6, 7 और 8। इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2 एंड 1। एक काम हमने सक्सेसफुली यहाँ पर कर लिया कि हमने इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब यहाँ से जरा इसको रेस करते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं, फिर इसी की हिस्टोग्राम बनाएंगे। अब हिस्टोग्राम होती क्या है इसकी बात भी यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि देखें, ग्राफ ही है ये भी बार, ठीक है। जैसे बार ग्राफ होता है, ये भी ग्राफ ही होता है। बार ग्राफ आपने शायद देखा हो। तो इस ग्राफ में और बार ग्राफ में ये डिफरेंस है कि बार ग्राफ में जो रेक्टेंगल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल हम यहाँ पर लें, ठीक है। मैं कलर इसका थोड़ा चेंज कर लूँ, ठीक है। ये देखें, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, उसमें एक रेक्टेंगल साइड पे थोड़ा इधर दूर हो सकता है, इसमें एक रेक्टेंगल थोड़ा दूर हो सकता है। लेकिन जबकि ये हमारा होगा बार ग्राफ, जबकि हिस्टोग्राम में जैसे जैसे हम चलते हैं तो एक एक बाजू शेयर होता जाता है, यानी दूसरा इसके साथ ऐसे आएगा, तीसरा इसके साथ जुड़ के आएगा, बिल्कुल। मतलब ये एक बाजू, ये वाला बाजू इसका और इसका सेम ये शेयर करेंगे। तो जब ये बाजू शेयर करेंगे तो इसको हम हिस्टोग्राम कहेंगे, बार ग्राफ नहीं कहेंगे। तो हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो ये ऐसे ही वर्क करेगा। अब सबसे पहले हमें एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 1, 2, 3 करके। सो पहले मैं इसको रेस करके यहाँ पर आपके लिए लगा देता हूँ नंबर्स, ठीक है। थोड़े नंबर नीट नहीं आएंगे मेरे, देखें। 1, वर्टिकल एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करें, कभी नहीं भी करते लेकिन अभी करें आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 तक फ्रीक्वेंसी है तो कम से कम यहाँ पर 8 तक नंबर हों। ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 8 तक तो हों। फिर ये आ गया नीचे हमारे वैल्यूज, जो नंबर ऑफ आर है 1 से लेकर 6 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका होता है 0। अब देखिए 1 का बार हमारा कितना बन रहा है, 1 के बार की हाइट है 5 तक, तो मैं यहाँ पर 1 का एक बार लगाता हूँ जो कि जिसकी हाइट होगी 5 तक। ये आपका आ गया पहला वाला, 5 तक आ गया। ये आ गया हमारा 1, मैं बाद में इसके साथ लिखता हूँ। अब 2 है हमारा 8 तक, अब यहाँ से 8 तक, लेकिन यहाँ से 8 तक जब हम जाएंगे तो इसकी बात इसके साथ ऐसे शेयर होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया 8 तक इसकी हाइट, ठीक हो गया। देन हमारे पास 3 है, 3 की हाइट है 6 तक, तो मैं यहाँ से, ये 3 है, ये आ गया हमारा, ये इसके साथ बाजू शेयर हो गया,
6 तक हाइट इसकी हो गई। देन हमारे पास है 4, 4 की हाइट है 4 तक। तो इसको यहाँ से मैंने 4 को शुरू किया और ये मैंने पेंसिल से, तो हम जब लगाते हैं तो फिर दूसरी तरफ से लगाते हैं, लेकिन ये चूंकि मैं इससे लगा रहा हूँ तो ये आ गया हमारा 4। देन हमारे पास आ रहा है 5, 5 आएगा 2 तक, 5 की हाइट है 2 तक, ये 2 तक तकरीबन हाइट आ गई इसकी। थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ पर, ओके पेज ही नीचे हो गया, चले रहने दे, समझ लेंगे उधर ही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, इसको जरा नीचे कर लें थोड़ा, चलो डिलीट करके नया बना लेते हैं यहाँ से। इसकी हाइट है हमारी 2 तक, ये आ गया हमारी हाइट 2 तक। इसके बाद हमारा 6 है 1 तक, तो ये आ गया हमारा 1 तक हाइट आ गई। अब देखते हैं यहाँ पर, देखें इसकी रिप्रेजेंटेशन, नंबर नीचे लिखेंगे। अब ये जो पहला बार है हमारा, ये जो पहला बार है, ये जो पहला रेक्टेंगल है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आ गया हमारा 1। ठीक है, ये आ गया हमारा 1। ये दूसरा बार 8 तक, ये हमारा 2 को रिप्रेजेंट, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को और ये 6 को। ये हमारी हो गई हिस्टोग्राम की रिप्रेजेंटेशन। अब किसी भी क्वेश्चन के आप फ्रीक्वेंसी टेबल और हिस्टोग्राम ऐसे ही बनाएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल वो ये चीज ना देता, यहां से मैं सपोज इसको अरेज करता हूँ, ठीक है, ये अरेज करता हूँ इसको मैं, देखें ये अरेज करता हूँ, ये चीज मैं अरेज करता हूँ, ये भी अरेज करता हूँ, इसका उल्टा काम करने लगा मैं। देखें अगर वो ये टेबल दे देता आपको, ये हिस्टोग्राम दे देता, तो आपको कहता 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 की क्या है, तो हम इसकी हाइट से पता कर लेते। इस हिस्टोग्राम को देख के इसकी हाइट से पता करते, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो मैं यहाँ पर 5 लिखता। 2 की हाइट कितनी है, 2 की हाइट है 8 तक, मैं यहाँ पर 8 लिख लेता। इसी तरह 3 की हाइट है हमारी 6, मैंने 6 लिख लिया। 4 की हाइट है 4, मैंने 4 लिख लिया। 5 की हाइट है 2 तक, मैंने 2 लिख लिया। 6 की हाइट है 1 तक। देखें इनसे भी, इस हिस्टोग्राम से भी हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं और फ्रीक्वेंसी टेबल से भी हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, तो दोनों काम ये किए जा सकते हैं। आपको दोनों तरीके से पता होना चाहिए। मैं टेली बार भी इसकी फिर से लगा देता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 and 1 6, 1 2 3 4 1 2 and 1। सो वी आर डन विथ फर्स्ट टू पार्ट्स, जिसके अंदर बेसिक थी इसकी कि हिस्टोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट होगा और आप यहाँ पर हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी टेबल को कैसे आप उसमें रीड कर सकते हैं। अब देखते हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन नंबर 3। अब इससे रेलेवेंट वो सवाल ही पूछेगा आपसे और बड़े आसान सवाल होंगे। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर। मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है हमारा मोस्ट कॉमन नंबर हमारा क्या है, एवरेज नंबर, दैट इज 2। 2 आवर्स है या 8, आप इसको लिख सकते हैं ना, आवर्स द टीचर स्पेंड। तो सेकंड आवर में 8 टीचर थे, तो इसका आंसर हमारा 2 आवर्स होगा, क्योंकि उसने आवर्स ही पूछा ना यहाँ पर। अगर आप सवाल पढ़ें कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एवरेज नंबर ऑफ आर, मोस्ट कॉमन कौन सा है यहाँ पर, ये 8 वाला सबसे ज्यादा, और आर कौन सा है, वो 2 वाला। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कि मोस्ट कॉमन एवरेज आर जो है वो 2 है। इसी तरह लीस्ट भी पूछ सकता था वो। फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स हु पार्टिसिपेटेड, इस फ्रीक्वेंसी को प्लस कर दें आप, आपके पास आंसर आ जाएगा कितने टीचर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट आवर में 5 टीचर थे, सेकंड आवर में 8 टीचर थे, थर्ड आवर में 6 टीचर थे। इन सबको आप प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 और 4 10, 10 2 और 8 10, 20 20 26 बन रही है। 26 टीचर्स हैं टोटल। अगर आप प्लस कर रहे हैं, गलती भी हो सकती है मेरे से। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द टीचर हु स्पेंड एवरेज 3 आवर। वो टीचर जिन्होंने एवरेज 3 आवर स्पेंड किए हैं, ठीक है, वो हैं ये हमारे पास जिन्होंने 3 आवर स्पेंड किए हैं। कितने टीचर्स हैं, 6 टीचर्स। अब जब भी आपने परसेंटेज निकालनी है या फ्रैक्शन लिखनी है आपने, ठीक है, उन्होंने क्या मांगा, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेट हो गया, फाइंड द फ्रैक्शन ही लिखनी है। फ्रैक्शन लिखने का असूल आपके पास ये होता है कि सबसे पहले आप फ्रैक्शन में टोटल नीचे लिखते हैं और पार्ट ऊपर लिखते हैं, ठीक है। और अगर इसकी परसेंटेज निकालनी होती है तो फ्रैक्शन से परसेंटेज बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं टोटल और पार्ट में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल आप एक टेस्ट में अपीयर होते हैं, उसके टोटल मार्क्स हैं 10 और उसमें से आप लेते हैं ऑब्टेन्ड जो है वो है 9, तो इसको लिखा कैसे जाता है, 9/10। तो यही फ्रैक्शन लिखने का असूल होता है। टोटल नीचे, अब देखें यहाँ पर 26 नीचे आ जाएगा टोटल, और पार्ट जिसकी बात कर रहा है वो थर्ड आर की बात कर रहा है। ये थर्ड एवरेज आर कितने टीचर्स ने गुजारे हैं, 6 टीचर्स ने गुजारे हैं। सो यहाँ पर अगर आप इसकी कटिंग करें, 6 1 जार 2 के टेबल से काट जाएंगे, 2 3 जार
और 2 13 आर, सो इट विल बी 3/13। उन्होंने सिंपलेस्ट करने का वैसे कहा नहीं, लेकिन आप उसको कर सकते हैं। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। इसी की बेस के ऊपर आगे हम चलेंगे। सेम उसी तरह यहां पर हमें वो उन्होंने बना दिया, नंबर ऑफ डेज और इंसिडेंट भी दे दिया। उसने कहा है कि हिस्टोग्राम करें, हिस्टोग्राम बना लेते हैं। इसमें कौन सा हमने इसे लेके आना हिस्टोग्राम। अब देखें, यहां पर एक लाइन लगाते हैं, एक इस तरफ एक्सिस और एक इस तरफ एक्सिस, हिस्टोग्राम बन जाएगी। टेबल बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ इंसिडेंट्स एंड नंबर ऑफ डेज। सो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स और डेज, डेज ज्यादा है तो हम इसको इस पे रख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डेज आ गए हमारे पास। यहाँ पर अगर मैं लिखूं, सो ये यहाँ पर रख लेते हैं हम नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पर आ गए इंसिडेंट, इंसिडेंट। अब यहाँ पर हमें इंसिडेंट और नंबर ऑफ डेज कितने हैं, नीचे तो 1 2 3 4 सीधा सीधा जाएगा ना। देखें, वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम एक ऑर्डर से चलते हैं, ठीक है। सो ये हम ऑर्डर से ही चलते हैं, लेकिन ये ऊंचा नीचा होगा। अगर हम यहाँ पर ये लिख लें 2 3, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 आया ही नहीं है इन एक्सिस, यानी इसमें 1 2 3 4 ऑर्डर वाइज नहीं है, छोड़ छोड़ के नंबर आए हैं। तो इस वर्टिकल एक्सिस पे तो हम यानी हाइट को ऊपर नीचे कर लेंगे, लेकिन इधर हो तो फिर हमें स्पेसिस देनी पड़ेंगी। अगर स्पेस देनी पड़ जाएगी तो फिर वो हिस्टोग्राम तो ना हुआ, क्योंकि फिर वो आर्म को शेयर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि 16 तक है तो हम टू की यानी कर लेते हैं, ताकि 2 4 6 8 10 12 14 और 16, एक और लगा लेते हैं 18, ज्यादा होने से कोई नुकसान नहीं। और नीचे हमारे पास 1 से 7 तक है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 ना भी पहले लगाते तो कोई इतना इशू नहीं था, बाद में लिख लेते, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि उसने 0 से शुरू होना है, ठीक है, तो इसको ना लगाएं, अब इसको ना लिखें। अब सबसे पहले क्या है, 0 इंसिडेंट कितने डेज हुआ है, यानी 16 डेज कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं। ये इस डाटा को आप पढ़ें तो नंबर ऑफ इंसिडेंट 0 है, डेज कितने हैं 16। तो यहाँ पर डेज हैं तो 0 इंसिडेंट यानी 16 डेज को इंसिडेंट हुआ ही नहीं, ये हमारा आ गया 0 का रेक्टेंगल। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 0 डे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। देन आगे बात करते हैं, ठीक है। मैं ये भी लिखूंगा बाद में, फिर अब बार बार मुझे भी चेंज करना पड़ता है। उसके बाद फर्स्ट इंसिडेंट यानी 1 इंसिडेंट हुआ है आपका कितने दिन, 12 दिन। ये आ गया 12 डेज पे हमारा आ गया। ये फर्स्ट इंसिडेंट का आ गया हमारे पास। और 2 इंसिडेंट हुए 11 डेज, यानी 2 इंसिडेंट हैपेंड ऑन 11 डेज। सो यहाँ पर 10 और 12 के मिडल में हमारे पास 11 आ जाएगा। ये 11 आ गया हमारे पास। अब 3 इंसिडेंट हुए हैं हमारे पास 9 डेज। सो 9 विल बी इन बिटवीन 10 एंड 8। सो 8 से थोड़ा ऊपर, 10 से थोड़ा नीचे, ये मेरे पास आ गया। उसके बाद क्या है हमारे पास, 4 इंसिडेंट्स हैपेंड ऑन 6 डेज। सो ये आ गया आपके पास 6, फोर्थ रेक्टेंगल आ गया हमारे पास। देन 2, ठीक है, और 2, और ये हमारे पास 7वां रेक्टेंगल आ गया। आप जरा इधर लिख के देख लिया ना, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2 का रेक्टेंगल, ये आ गया 3 का, ये आ गया 4 5 6 और 7। ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ गई। इतनी बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं, वो क्या कहता है, फाइंड द रेशियोज ऑफ नंबर ऑफ डेज विद नो इंसिडेंट। नंबर ऑफ डेज यहाँ पर अब हम आते हैं पहले सबसे, कि द फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज विद नो इंसिडेंट्स। नंबर ऑफ डेज चाहिए जिस दिन कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। ये 2 को ध्यान रखें, ये आ गया 2। तो ये नंबर ऑफ डेज जिस दिन कोई इंसिडेंट नहीं हुआ वो तो है हमारे पास 16, और 2 की जगह आ जाता है रेशियो। आगे फिर आप पढ़ लें, कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ डेज विद मोर देन 5 इंसिडेंट, मोर देन 5 इंसिडेंट्स, मोर देन 5 यानी ये आ गया हमारे पास, है ना। 6 और 7 इंसिडेंट्स यानी 2 + 2। ये देखे ना आप, अगर यहाँ पर गौर करें तो उसने कहा मोर देन, ये 5 है ना, तो मोर देन 5 इंसिडेंट्स हुए हैं 6 और 7, यानी 2 बार 2 2 डेज। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2, तो 16/4। आप इसकी कटिंग करें तो आपके पास 4 1 4 4 16, इट विल बी 4/1। ना भी कटिंग करें तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पर वो कहता है
साहा के शाह जो भी है, साहा सेज दैट द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ इंसिडेंट इज 16। वो कहता है मोस्ट कौन, साहा कहती है कि जो मोस्ट कॉमन जो नंबर ऑफ इंसिडेंट है वो 16 है। आप इससे एग्री करते हैं? भाई हम इससे एग्री नहीं करते, बिकॉज 16 डेज तो कोई इंसिडेंट हैपेंड ही नहीं हुआ। तो वो कहता है इसका आंसर भी, इसका एक्सप्लेन भी करे। तो ये आप खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब 16 डेज तो कोई इंसिडेंट हैपन हुआ ही नहीं, तो इस तरह कैसे हो सकता है कि मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ इंसिडेंट फायर इंसिडेंट इज 16? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर नो होगा। एक्सप्लेन आप खुद भी कर सकते हैं। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल कि आप इसको मतलब इजी से इजी क्लियर करके दूं, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम था। तो ये उनके लिए, मतलब जिनको ये प्रॉब्लम था, तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, इसको रेस कर देना ज़रा। ठीक है, ये इतना आसान नहीं होता। ये घंटा एक आपको टिक के बैठ के फिर वीडियो बनती है, उसके बाद आंखें थक जाती हैं और फिर यहाँ पर गलतियां होती हैं। इसलिए कमेंट बड़ी जल्दी करते हैं आके कि यहाँ पर ये लिख दिया तो वहां पर वो लिख दिया। भाई गलती हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो आपने खुद उसको ठीक करना है। सिखाने का मकसद यही होता है। अब देखिए, अगेन हमारे पास डाटा आ गया है। इसकी हमने हिस्टोग्राम बनानी है। अब इसमें देख लेते हैं सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है। तो उसको देख के तो उसका हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेंगे ना पहले। तो फ्रीक्वेंसी टेबल बना के तो फिर हम वहां से फिर उसको आगे ले जाएंगे। तो पहले उसका फ्रीक्वेंसी टेबल ही बनाएंगे हम, ताकि हमें पता हो कौन सा नंबर डाटा में कितनी बार अपीयर हुआ है। चले, अब बात करते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले ये जो नीचे डाटा दिया गया है, इसमें सबसे बड़ा नंबर देखते हैं, या वैसे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, कि हम देख लेंगे कि 17 है ना, तो 17 की हाइट कितनी है। उसके बाद 18 है, 18 की हाइट कितनी है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो पहले लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। चलिए आपके लिए ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास ये। और दो ही चीज़ें चाहिए हमें अभी यहाँ पर टैली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टेबल हम बना नहीं रहे, टैली की जरूरत नहीं है। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर है हमारे पास 17। 17 को देखते हैं डाटा में कितनी बार अपीयर हुआ है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 17। और यहाँ पर हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी 17 1। और मेरे ख्याल से तो ये वन टाइम ही अपीयर हो रहा है डाटा में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 18 की। ठीक है, 18 डाटा में कितनी बार अपीयर हो रहा है? वन और टू, टू टाइम्स अपीयर हुआ है। ठीक है, उसके बाद है 19। 19 को देखते हैं डाटा में कितनी बार अपीयर हुआ है? वन 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 टू थ्री फोर और फाइव टाइम्स अपीयर मेरे पास ये शो हो रहा है। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है 20। 20 डाटा में कितनी बार अपीयर हो रहा है हमारे पास वन टू थ्री और फोर, फोर टाइम्स अपीयर हो रहा है। उसके बाद 21 को देख लेते हैं। 21 कितनी बार अपीयर हो रहा है? 21 अपीयर हो रहा है। ऊपर से चेक करें, ऑर्डर वाइज चेक किया करें। मैं छोड़ जाता हूँ, आप हमेशा शुरू से चेक करें। ठीक है, जो काट दिए हैं वो तो काट दिए हमने। वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स मुझे शो हो रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, हो सकता है ज्यादा दफा ही हो, लेकिन मुझे तो चार बार ही नजर आया। वन टू, टू टाइम्स। और 23 आ गया है हमारे पास। शायद 23 है ही नहीं है, नहीं है, ये देखें ये 23 वन टाइम। वही मैं कहूँ, मैंने कहीं से देखा है तो इसलिए मैंने लिखा है ना। अब देखें, हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम इसका बना लेते हैं, बड़ी आसानी से बन जाएगा हिस्टोग्राम। ये ले, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी तो हिस्टोग्राम बनेगा ना। यहाँ पर हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम डाटा लिख लेंगे। ठीक है, तो ब्लॉक्स बनाएंगे तो फिर लाइंस भी हमारी खुद ब खुद ही लग जाएंगी। ठीक है, अब देखें, यहाँ पर तो हम लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास है वन से लेके फोर तक, फाइव तक भी है हमारे पास। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स भी लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखें पहला ब्लॉक, पहला ब्लॉक हमारा किसका लगेगा यहाँ पर? 17 का। 17 की हाइट कितनी है? वन। ये आ गया 17। इसको यहाँ से हम लेंगे, ये आ गया आपका 17। थोड़ा नीचे से शुरू करते हैं, देखें कोई तरह। ये आ गया 17 का ब्लॉक। ठीक है, दूसरा ब्लॉक है हमारा 18 का। द एंड द हाइट ऑफ दिस ब्लॉक इज स्टिल टू। ये आ गया हमारा 18। ठीक है, देन 19, द हाइट ऑफ द 19 इज स्टिल 5।
सो इट्स 19, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जगह भी कम है ना। 19 देन 20 स्टिल 4, ये आ गया 20, ये आ गया 4, ये इसके साथ जुड़ा होना चाहिए बिल्कुल, थोड़ा सा फर्क आ गया मेरा, ये आ गया 4, ये आ गया आपका 4, इसी तरह आ गया दूसरा भी मेरा है 4 ही है, ये भी आ गया 4, और देन 22 है टिल 2, तो ये 22 आ गया टिल 2 अगेन, ठीक है, दो हमारे पास आए और ये आ गया टिल 1। अब यहाँ पे इन बॉक्सेस के नाम लिख लेते हैं, ये आ गया 17 का, ये आ गया 18, ये आ गया 19, 20, 21, ओए होए गलत हो गया है जी, छोटा लिखना पड़ेगा। 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 20। फिर ये बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉक्सेस को, 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 और ये बॉक्स इसको। हमारी हिस्टोग्राम तो इसकी बन गया। अब अगला पार्ट देखते हैं उसने क्या मांगा है, इस पे से पहले इसको हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है। देन उसने मांगा है कि मोस्ट एट मोस्ट जो है वो 20 डिग्री हो, फाइंड द परसेंटेज। परसेंटेज में हमें सबसे पहले इसकी ना फ्रीक्वेंसी के टोटल निकालना पड़ेगा, यहां से निकाल लेते हैं टोटल, ये कितना है देखें, फ्रैक्शन लिखेंगे तो परसेंटेज आएगी 1 और 2 3, 3 और या 4 4 8 10, 3 8 12 16 18 19 आ रहा है मेरे पास, ये इसकी फ्रीक्वेंसी प्लस करके देखनी पड़नी है कि कोई गलती तो नहीं है, यहाँ पर चेक कर लें आप खुद भी। 5, हाँ ये गलती आ रही है, मेरा हिस्टोग्राम डिफरेंट बना हुआ है यहाँ पर। जो हमारा है 21 वो भी 5 तक है, 21 भी 5 तक है, तो देखना पड़ना है 21 को काउंट करके, 1 2 3 4 5, हाँ जी, यहाँ से ये इसकी हाइट 5 तक है, बाकी शायद ठीक आ रहा है हमारा। चले, ये बड़ा गौर से देख के करने वाला काम है, तो इसको ज़रा देख के ज़रा कर लीजिएगा। बाकी ठीक आ रहा है हमारा। अब इसका सम करें अगर हम फ्रीक्वेंसी का, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी बनती है हमारी 20, मतलब इनको प्लस कर लें आप, तो ये 20 आती है। यहाँ पर अगर मैं 20 के बाद कौन सा था, 21 भी 5 था, इसको 5 कर लो 20। अब फ्रैक्शन लिखते हैं इसकी पहले, तो फ्रैक्शन इसकी लिखेंगे ताकि परसेंटेज निकाल सके। फ्रैक्शन में क्या आएगा, टोटल नीचे, और इसको हन करेंगे 100% से मल्टीप्लाई। अब पार्ट ऊपर लिखना है, पार्ट देख लेते हैं उसने क्या मांगा है, मोस्ट टेम्परेचर जो वो 20 रहा हो, 20 यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ तक ये 20 रहा है मोस्टली, ठीक है। इनको प्लस कर लेते हैं, 4 और 5 9 10 12, तो ये आ गया आपके पास 12, ठीक है। अब इसकी कटिंग कर लें, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, और 12 इंटू 5 दैट विल बी 60%। सो वी आर डन विद एक्सरसाइज 1A। तो हमने इसको कॉन्सेप्चुअल सीखना होता है, इससे रेलेवेंट कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। थर्ड सवाल पूछा है कमेंट ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने इस वेदर पैटर्न के ऊपर खुद से कमेंट करना है, आप खुद से कमेंट कर सकते हैं कि मोस्ट कितना है और लेस कितना है, तो यहाँ से फिर आप इसके ऊपर खुद कमेंट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारी आ गई 13B। 13B में और इसमें क्या डिफरेंस है, 13B जो है हमारी वो क्लासेस बनी हुई हैं। क्लासेस मतलब नंबर ज्यादा होंगे ना, 25 तक है, तो उन्होंने फर्स्ट 5 को एक साथ ग्रुप कर लिया, और फिर मतलब ये जो 9 नंबर हैं इसमें आप देखें, यहाँ से इसको पढ़ना सीखें कि जीरो से लेके, अगर आप, मैं इसको थोड़ा करूं, इसको करता हूँ, ये ले रेड, इसके अंदर जीरो से लेके 5 से छोटे 4 तक, यानी 0 1 2 3 4, ठीक है, इतने नंबर इसमें, यानी 0 से लेके 4 तक 9 नंबर हैं इसमें। टोटली सिर्फ 0 ही 9 नहीं है या 4 ही 9 नहीं है, 0 से लेके 4 तक पूरे डाटा में जो नंबर होंगे वो 9 होंगे। अब ये यहाँ से 5 से शुरू हो रहा है, 5 से लेकर 9 तक इसमें हमारे पास 5 नंबर्स थे, जिसमें 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 खुद भी हो सकता है, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूशन में 5 शामिल नहीं है, इसमें 5 शामिल है। उसके बाद 10 से ऑनवर्ड इतने हैं, 15 से ऑनवर्ड इतने हैं, उसने बना के हमें दे दिया है, हम इसको यानी स्ट्रेट कर देते हैं उसकी शक्ल में। तो इसमें भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो मौजूद है, तो इसमें बनाना कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी को हम रख लेते हैं अपने वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है, और फिर हम नीचे क्लासेस का बना लेंगे। ये ग्रुप डाटा है, इसमें क्लासेस बनी हुई हैं।
सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है। ठीक है, 1 से लेके 9 तक है ये। सो 2 का रख लेते हैं हम, चले। 2, 4, 6, 8 और 10, ये आपका आ गया 9। इसमें 5 आ जाएगा आपका, बस ये आ गया 5, यहाँ पर 5 आ गया। 5, ये आपका आ गया 7 और सो ऑन। आप 1 2 3 रख लेते हैं सीधा सीधा, क्या इससे खेलेंगे हम। ठीक है, 8 9 नंबर ही लगाने हैं, लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 तक हमारे पास नंबर आ गए। अब 0 से लेके 5 तक कितनी हाइट होगी हमारी, हम ये 0 से शुरू हो गए और ये 5 तक इसकी हाइट है 9, तो ये आ गया आपका पहला रेक्टेंगल। ठीक है, ये 0 और ये वाला इसका एंड 5 होगा। ये 5 से आगे शुरू होगा और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5 इसकी हाइट हो जाएगी। ये आ गया हमारा 0 से, ये देखें, ये 0 था, ये 0 इधर से शुरू हुआ और ये इधर 5 पे एंड हो गया, और दूसरा कॉलम हमारा 5 से शुरू हुआ और आगे 10 पे एंड हो जाएगा, फिर ये 10 से ही शुरू होगा। ठीक है, 10 से ही शुरू होगा और आगे चलेगा। 10 से ये 5 होगी हाइट। अब 10 से 15 तक है हाइट 2, ये आ गया 10 से 15 तक है इसकी हाइट 2। ठीक है, उसके बाद 15 से 20 तक भी हाइट है इसकी 2, ये ले मैंने हाइट लगा दी। और उसके बाद 20 से ये हमारे पास कितना आ रहा है, 1। अब मैं लिखता हूँ, देखें, ये 0 से लेके 5 तक, फिर 5 से लेके 10 तक, फिर 10 से लेके 15 तक, फिर 15 से लेके हमारे पास आ रहा है 20 तक, और 20 से लेके 25 तक। अब वो पूछता है विच क्लास इंटरवल, अगर इस पे आप बात करें, विच क्लास इंटरवल कंटेन द फ्यूएस्ट, ठीक है, डाटा वैल्यूज। तो फ्यूएस्ट डाटा वैल्यू अगर आप देखें तो ये 20 से 25 वाले क्लास इंटरवल में सबसे कम वैल्यूज हैं। सो हम इसको लिख लेंगे पार्ट वन तो ये हमारा हो गया इसमें शामिल। ठीक है, पार्ट 1 तो ये हमारा इसमें क्लियर हो गया, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। ये पार्ट 2 इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें फ्यूएस्ट वैल्यूज पूछी हैं उसने, उसने कहा है कि कितनी फ्यूएस्ट क्लास इंटरवल कौन सा है फ्यूएस्ट वैल्यूज वाला, तो वो हमारा है, उधर से देख के आप सेम टू सेम लिख देंगे 20x25, ये हमारा फ्यूएस्ट है। इसके अंदर एक लैपटॉप सेल हुआ है। उसके बाद वो कहता है ऑन हाउ मेनी डेज नंबर वर, अच्छा, ऑन हाउ मेनी डेज वर द नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड मोर देन और इक्वल टू 15। यहाँ पर मोर देन और इक्वल टू 15 हमारे पास ये आ गया है ना, मोर देन और इक्वल टू 15, तो ये दो इंटरवल्स में हमारे पास ये आ रहा है। मोर देन और इक्वल टू 15 यहाँ से ही शुरू होगा, 15 यहाँ से भी है लेकिन यहाँ पर ये 15 लेस है। तो इन दो दिनों में तो 2 + 1, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा इसका 3। ठीक है, मैं आपकी तसल्ली के लिए आंसर को एक बार नज़र भी लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए हमें। ठीक है, ओए होए ओए होए, हाँ जी, 3 ही है। सो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें कुछ गलती हो तो वो आप करेक्शन खुद कर लें। मैं इसको रेस कर लूँ ज़रा, ये बड़ा काम है, इसको रेस करो फिर लिखो, फिर रेस करो फिर लिखो, फिर रिकॉर्ड करो, ठीक है, फिर इसको अपलोड करो, है ना। सूखा जा काम के आओ बैठो कमेंट करो। कोई नहीं जी, कोई नहीं। ठीक है, ईथन के लिए हम बना रहे हैं। और भी मोहित मोहित आजम, ठीक है, उसने कहा था, ईथन ने कहा था, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि इसको रिकॉर्ड करते हैं। उमर आलम बड़ा परेशान है इसके मतलब, चैलेंज हो सकता है उमर की प्रॉब्लम ये हल हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो उसने हमें कहा है कि इसकी बनी हुई है, ठीक है, हिस्टोग्राम बनी है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो बड़ा बच्चों वाला काम है, जैसे ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनी है, ऐसी ही हमने बनानी है टेबल को देख के। तो 2 खाने बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से 2 खाने बना लेता हूँ। ठीक है, एक तरफ क्लास इंटरवल आ जाएगा, क्लास इंटरवल उसने कहा है नीचे से देख के लिख लेना है आपका 0 से लेके यहाँ से लिख लेते हैं लेके, ये नीचे दो पार्ट 1 में उसने दिया है, उसने कहा फ्रीक्वेंसी टेबल पूरा करें। ठीक है, 0 > (x < 2) देन ये 2 से 4 तक है, 2 < (x < 4), फिर ये 4 से ऑनवर्ड, 4 < (x < 6),
और फिर 6 से, देन इक्वल टू x 8, देन फिर ये 8 से x, एक सॉरी इक्वल नहीं आएगा यहाँ पर, ये आ गया 10। 10 तक ही मैं क्यों रहा, उसका रीज़न ये है कि हमारा ये यहाँ पर देखें, अगर आप ये यहाँ पर देखें तो ये 10 तक ही है। सो अब 0 से लेके 2 तक कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, 0 से लेके, ये 2 से शुरू हो रही है तो 0 से लेके फ्रीक्वेंसी 2 तक 0 है। देखिए यहाँ पर 0 से 2 तक गई है ही नहीं है, ये 2 से शुरू हो रही है, 2 से 4, और इसकी हाइट कितनी है 30। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0 से 2 तक तो कोई नहीं, 2 से 4 तक है 30, 4 से 6 तक है, हाइट देख लें, 4 से 6 तक की हाइट देख लें 40। ठीक है, फिर 6 से 8 तक की हाइट देख लें आप, दैट इज 60, और 8 से 10 तक की आप हाइट देख लें, दैट इज 20। ठीक है, अब मुझे नज़र भी पूरा पूरा ही आ रहा है तो देख लीजिएगा। विच क्लास इंटरवल कंटेन मोस्ट स्टूडेंट, किस क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं, ये इस वाले क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं, 66 से लेके 8 तक। ठीक है, 6 से लेके 8 तक नहीं, 6 इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पेंट एन एवरेज आर मोर देन और ये इसको पढ़ें जरा, मोर देन और इक्वल टू 4 बट लेस देन इक्वल टू 6, यानी 4 से लेके 6 तक, 4 से लेके 6 तक वाला डब्बा हमारा ये है, ये, यानी यहाँ पर वो 4 से ज्यादा और 6 से कम है तो इसका नंबर आएगा 40, इसका आंसर आपका आ जाएगा 40। इससे रेलेवेंट कोई और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो। उसके बाद कहता है फाइंड द नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब ये फ्रीक्वेंसी को आप प्लस कर लें ज़रा जहमत करके, मैं कर देता हूँ, तो ये 40 और 60 100, 20 और 30 150, सो देयर विल बी 150 स्टूडेंट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, सो वी आर डन विद दिस। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जब आप यहाँ पर क्लास इंटरवल्स को एक जैसा देखें, एक जैसा से मुराद यानी यहाँ पर देखें 0 से 2 तक, 2 से 4 तक, 4 से 6 तक, 6 से 8 तक, 8 से 10 तक, मतलब 4 6 8 10 2 2 का डिफरेंस है। लेकिन अगर ऐसा होता 4 6 यहाँ पर 9 आ जाता, पहले दो दो का डिफरेंस है फिर 9, तो फिर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम नहीं बनाते उसका जो ग्राफ है, हिस्टोग्राम, फिर हमें यहाँ पर क्लास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ती है। कब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी पड़ती है, जब आपके पास क्लास इंटरवल एक जैसे ना हो, क्लास की विड्थ एक जैसी ना हो। अब देखें 0 से 20, यहाँ पर 20 लोग हैं, मतलब इस क्लास इंटरवल में 20 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं या डाटा या लोग हैं, आप सपोज कर लें 20 से 30। ठीक है, इसमें 10 है क्योंकि 20 से 30 10 है। ठीक है, और 30 से 40 भी 10 है, 40 से 50 आपके पास 10 है, 50 से 70 20, 70 से 100 30। इट मीन्स क्लास की विड्थ पहले लिखते हैं, 20 से 30 देर विल बी 10 वैल्यूज इन द डाटा। ठीक है, यहाँ 10 लोग कह लें आप क्लास में, 10, देन आप आ जाए 40 से 50 अगेन 10, 50 से 70 आपके पास 20, 70 से 100 30। क्लास की विड्थ ऐसे निकाली जाती, वैसे हम कहते हैं कि हायर से लोअर को माइनस करें तो आपके पास आ जाती है, लेकिन सादा जुबान में आप बात करें तो ये ऐसे निकाली जाती है। मतलब आप 50 में से 40 माइनस करेंगे तो आपके पास, हाई क्लास बाउंड्री से लोअर को माइनस करेंगे तो आपके पास वो, अपर से लोअर को माइनस करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगी, लेकिन इस चक्कर में ना पड़े। सीधी सी बात है, 40 से 50 आपके पास 10 यहाँ पर वैल्यूज हैं डाटा में। अब ये बात तो हो गई, आगे उसने देखे फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी निकालेंगे। अब डेंसिटी कब निकालनी पड़ती है और क्यों निकालनी पड़ती है, जब क्लास इंटरवल की जो विड्थ है या क्लास की जो विड्थ है थ्रू आउट सेम ना हो, तो आप फ्रीक्वेंसी टेबल से, यानी फ्रीक्वेंसी से हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने फ्रीक्वेंसी से हिस्टोग्राम बना लिया था। उन तमाम केसेस में जो क्लास का क्लास इंटरवल का जो डिस्टेंस था या क्लास की जो हाइट थी जिसको आप कह सकते हैं, या क्लास की जो विड्थ थी, वो सेम थी, मतलब 10 10 10 10 10 सो ऑन। यहाँ पर देखें कभी 20 है, किसी क्लास में 10 है, किसी में 10 है, 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है। इन केसेस में आप कभी भी फ्रीक्वेंसी से हिस्टोग्राम नहीं बनाएंगे, हमेशा क्लास की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे क्लास इंटरवल की। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर याद कर लें कि क्लास विड्थ निकालें, फ्रीक्वेंसी तो दी है, फिर फ्रीक्वेंसी को विड्थ से डिवाइड करें, आपके पास क्लास की डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने हिस्टोग्राम बनाना है और इसके बगैर हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। अब जैसे उसने एग्जांपल दिया सिखाने के लिए, हम नेक्स्ट भी कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी इज 12 डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ दैट इज 10, तो ये हो जाएगा 0.2, सॉरी 1.2 आपके पास ये
आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 1.2। ये इसने किया हुआ है। अब आ गया 11 डिवाइडेड बाय 10, ये आपके पास आ जाएगा 1.1। देन आपके पास आ जाएगा 8/10, सॉरी 20। इसको भी हम एक अक्लमंदी करते हैं कि 2 के टेबल से काटते हैं, वैसे तो ये 4 से भी काट देता है, लेकिन 2 से काटें उसे होगा क्या, 2/10 आ जाएगा। नीचे 10 हो तो फिर डेसिमल में लेके जाना आसान होता है, इट विल बी 0.2। इसी तरह हम 6/30 है, इसको भी 3 के टेबल से काटते हैं, 3 2 जार 3 10 जार, सो ये आ जाएगा आपका 2/10, दैट विल बी 0.2। आपके पास यहाँ पर हमारे पास आ गई कि हमारी डेंसिटी। अब डेंसिटी के साथ हम यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। अब हम एक तरफ हम ले आते हैं अपनी क्लास, नीचे क्लास इंटरवल आ जाएगा और दूसरी तरफ हमारी डेंसिटी आ जाएगी। जहाँ फ्रीक्वेंसी आती थी पहले, अब वहां पर डेंसिटी आ जाएगी। तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, तो 1.2, 1.4, होपफुली इतनी ही हमें चाहिए। चले, आ गई। अब पहला जो हमारा रेक्टेंगल लगेगा 0 से 20 तक का, उसकी हाइट है 0.2। चले, ये हमारा पहला रेक्टेंगल लग गया। दूसरा रेक्टेंगल 20 से 30 तक, उसकी हाइट है 1.2। ये 20 से आगे शुरू हुआ है और 30 तक गया है, इसकी हाइट है 1.2, ये हमारा आ गया। देन हमारा है 30 से 40 तक, उसकी हाइट है 30 से 40 तक वाले की हाइट है 1.4, सो विल गो देयर एंड दैट विल द हाइट ऑफ 1.4। थोड़ा बड़ा मैंने इसलिए किया है, इसका कोई वो नहीं, बड़ा इसलिए मैंने किया ताकि वो नीचे नंबर लिखने आसान मुझे। हाँ, 1.4 आ गया। देन है 40 से 50, और ये है 1.1, 1.2 से थोड़ा सा नीचे, तो इट विल बी 1.1। ठीक है, अगर कोई गलती हुई हो तो वो आप ज़रा प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, 50 से 70 वाला है 0.2, और देन अगेन 0.2। अब यहाँ पर आपने इनके लिखना है, ये आ गया आपका 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 70, और 70 से सो ऑन 100। तो वी आर डन विथ हिस्टोग्राम। इसका देखते हैं, कुछ और मांगा है इसने क्वेश्चन 3 का, तो देखना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। शायद नहीं मांगा उसने, बस हिस्टोग्राम ही इसका मांगा है। अब आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का तो कोई इस तरह का रोना नहीं है, क्योंकि उसमें तो फ्रीक्वेंसी से ही हमारा बन जाएगा हिस्टोग्राम, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस उसने यहाँ पर जो नीचे मेंशन की हैं, जब 2 क्लासेस उसने मेंशन करके आगे क्या खुद लिख लें, तो इसका मतलब ये है कि आगे थ्रू आउट जो डाटा रहेगा वो, मतलब जो क्लास विड्थ रहेगी वो सेम ही रहेगी। मैं यहाँ पर क्लास विड्थ लिखता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पर क्लास विड्थ आगे फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है ना पहले, तो फिर हिस्टोग्राम बनेगा 0 से लेके 20, देन 20 से लेके 40, देन 40 to 60। ये सबसे बड़ा नंबर इसमें देख लें क्या है, 108 है, 100 है, 108 है, 101 है। ठीक है, मेरा ख्याल है 180 है। चले आगे देखते हैं। फिर हमारे पास आ गया 60 से 20, 20 20, 40, 60, 80। फिर 80 से कोई गलती हुई तो फिर इसमें आप ज़रा देख लीजिएगा, 100, देन 100 से लेके ये आ जाएगा आपका 120 तक। इसको मैं यहाँ पर लाइन लगा लेता हूँ, फिर फ्रिक्वेंसी लिखते हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी लिख के तो फिर हम आगे चलेंगे। एक बार ज़रा डाटा को नज़र मार लें कि इसमें कोई और नंबर तो बड़ा नहीं आ रहा हमारे पास, तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि कोई नहीं आ रहा, तो फिर इसको आगे लिखते हैं। मेरे पास तो इसमें मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा डाटा में, सबसे बड़ा नंबर क्या है। ठीक है, ये तो आ रहा है 1900, 108, 155, 120 भी आया है चौधरी। 120, तो 120 से हमें आगे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 120 शामिल नहीं होगा। ये आ गया 120 से लेके 140 तक। ये आप कहेंगे कि वन, देखें इसको अगर हम रीड करें तो 100 इसमें शामिल है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा है, लेकिन इस क्लास इंटरवल में 120 शामिल नहीं है। ये 100 से लेके 119 तक है, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ लेस है।
इसमें आ जाए तो 120 शामिल है और यहाँ से लेके 139 तक। तो इसमें आपने ये गलती नहीं करनी, यहाँ पर जीरो से लेके जीरो शामिल है, इस इंटरवल में हम जीरो को काउंट करेंगे लेकिन 20 को काउंट नहीं करेंगे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, इसको जरा देख लें, क्लास में बहुत से लोगों को इसका मसला हुआ था। अब जीरो से लेके 20 तक मतलब जीरो से लेके 19 तक हम नंबर देखेंगे इसमें कितने आते हैं। अब जीरो से लेके 19 तक ये देखें, ये आ गया 19 पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, तीसरा 3, और आंखें फाड़ के देखना पड़ना है, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 नंबर्स ही मुझे यहाँ पर नजर आए हैं जो 0 से 19 की रेंज में आ जाते हैं। ये आ गए 3। इसको यहाँ पर थोड़ी लाइन लगा देते हैं, यहाँ पर भी थोड़ी लाइन लगा देते हैं यहाँ पर। अब अगले भी क्वेश्चन में आपने ऐसे ही चेक करना है कि 20 से लेकर 39 तक नंबर काउंट करने पड़ेंगे आपको यहाँ पर। अब 20 से शुरू होंगे तो यहाँ से देखते हैं 20, ये 1 2 3 4 5 5 6 7 और 8 लग रहे हैं मुझे। अगर कोई गलती हुई तो वो फिर देख लीजिएगा, वैसे मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे लगता है ज्यादा होंगे लेकिन बड़े होश से देखने पड़ेंगे। हाँ जी, मेरे पास जो की आ रही है उसके ऊपर 9 आ रहा है, तो फिर आंखें खोल के देखें, यहाँ पर 9 होंगे। ठीक है, ढूंढ लेने हैं आपने, मैंने आपको बता दिया कैसे ढूंढेंगे। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ ताकि टाइम बचे। 7 4 और इसमें हमारे पास आ रहे हैं 1, और इनका टोटल कर लें तो ये बनते हैं टोटल 40। ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपने चेक करने हैं, तो इसको ज़रा प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। दूसरी काम हमने करना है, इसका इसका तो फ्रीक्वेंसी से ही हिस्टोग्राम बन जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी से हिस्टोग्राम बन जाएगा इसका, क्योंकि इसके इंटरवल सेम है। यहाँ पर आ जाते हैं, हम फ्रीक्वेंसी से कोशिश करते हैं बन जाए। चले पहले ना हम इसके छोटे मोटे सवाल करते हैं ताकि जगह हो जाए। विच क्लास इंटरवल कंटेन मोस्ट पीपल। ठीक है, विच क्लास इंटरवल में सबसे ज्यादा है, किस क्लास इंटरवल में, ये 20 से लेके 40, ये 20 से लेके 39 तक, यानी इस इंटरवल में सबसे ज्यादा लोग हैं, दैट इज 9। अब वो कहता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु स्पेंट लेस देन 60 जिन्होंने स्पेंड किया ऑन टैक्सी पे। अभी तो सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे हम। ठीक है, फ्रैक्शन लिखने के लिए नीचे आ गया हमारे पास टोटल, टोटल हमारे पास था 40। ठीक है, टोटल नीचे, पार्ट ऊपर, जिन्होंने लेस देन 60 की, अब देख लेते हैं लेस देन 60 वाले कौन से हैं। ये हिस्सा मेरे ख्याल है लेस देन 60 वाला है, ये देखें ना, 60 से कम लोग। इनको प्लस करते हैं, 3 और 9 12, 12 और 8 20, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20। ये तो हमारे पास हो गई फ्रैक्शन इसकी। अब इसको परसेंटेज में चेंज करना है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो तो सिंपली 100% से उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ से काटते हैं, जीरो जीरो से आप जैसे मर्जी काट लें, कट गया। ठीक है, और 4 1 आर 425 टाइम, और 25 टू टाइम्स 50%। अब जैसे मर्जी इसकी कटिंग करके आप निकाल लें। अब बात करते हैं इसके हिस्टोग्राम की। ठीक है, डाटा हमारे पास यहाँ पर आ गया, अब इसके हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम इसका बनेगा आपके सामने, खुदा खैर करे। ठीक है, क्लास इंटरवल तो नीचे हमें 9 तक चाहिए उसकी वो हाइट। ठीक है, सबसे ज्यादा हाइटेड वाला जो हमारा होगा वो 9 ही है। यहाँ पर अब हम लगाते हैं 1, ओए होए स्यापा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब पहले बात करते हैं 0 से 20 तक। जीरो से शुरू हो रहा है तो 0 से 20 तक आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अगर जीरो से ना शुरू हो रहा हो, मतलब ये होता है 10 से 20, तो आप थोड़ा हटा के लिखते हैं। ठीक है, जब जीरो से शुरू होगा तो आप यहाँ से ही शुरू करेंगे इसको। ठीक है, जीरो से, इसकी हाइट है 3, ये पहला आ गया 0 से 20, देन 20 से 40 जो है वो 19 है, इसकी हाइट है 9, ये आ गया 9। थोड़ा नीचे होना चाहिए था मेरे से, चले कर ही देता हूँ यार। ये यहाँ पर दूसरा कॉलम आ गया मेरे पास, लगा फिर कोई नहीं मेरे से, 9 आ गया। देन नेक्स्ट की हाइट है 8, जो कि 8, अगेन 8। ठीक है, अगेन 7, फिर नेक्स्ट जो है हमारा वो है 7, ये आ गया 7। देन 4 और
1। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है? आपको करना वो खुद पड़ेगा। चलिए इसको रेस कर दूं पहले, ठीक है? बिकॉज के ऑलरेडी यहाँ पर अभी 347 हो चुके हैं मेरे पास, 337 सॉरी। तो उन्हें पढ़ाना भी होता है, तो चलिए इसको रेस करते हैं। ये इसको भी रेस करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब जब आप क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का स्यापा ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैं थोड़ी सी इसी को एक्सटेंड करता हूँ, एक ये डब्बा बना लेते हैं, ठीक है? और एक और डब्बा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का स्यापा यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जब आप गौर करें, 15 से 20 के 5 का डिफरेंस है, 20 से यहाँ पर देखें 15 से 25 का डिफरेंस, 20 से 25 5 का डिफरेंस, 25 से 35 का डिफरेंस। यहाँ से जो है डिस्टेंस, वो डिफरेंस जो आ गया वो 10 का और 10 का आ गया। तो मैंने पहले भी बात की है कि जब ये डिफरेंस डिफरेंट हो, मतलब ज्यादा आ जाए, तो फिर आपको हमेशा क्लास की डेंसिटी निकालनी पड़ती है। क्लास की डेंसिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसकी विड्थ निकालनी पड़ती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की है। ये क्वेश्चन नंबर 3 ही है आपका, सीधा सीधी सी बात है। तो उसकी पहले विड्थ लिख लेते हैं। देखें इस तरह भी लाइन लगा ही देते हैं। देखें ये आपके पास आ गई ये चीज। अब यहाँ पर हम लगा लेते हैं, हमारे पास आ जाएगी विड्थ और यहाँ पर आ जाएगी डेंसिटी, ठीक है? विड्थ हमारे पास कितनी है इसमें देख लें, 10 से 15 इसकी विड्थ है 5, 15 से 20 मतलब 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा। देन अगेन 5 है, देन 25 से 30 फिर 5, और 30 से 40 जो है हमारी वो आ गई है 10, और ये भी 10। और डेंसिटी आपको पता है कि आप डिवाइड करते हैं किसको, फ्रीक्वेंसी को, 32 डिवाइडेड बाय 5, then 40 divided by 5, then 25 divided by 5, or 12 divided by 5, and 7 divided by 10, और 4 divided by 10। यहाँ पर तो आ गया 0.4, यहाँ पर भी आ गया 0.7। ये नहीं होगा, ये तो सीधा सीधा काट गया। 25 डिवाइडेड बाई 5 5, 40 डिवाइडेड बाई 5 दैट विल बी 8। अब इन दोनों का को थोड़ा सा काम कर लेते हैं। 30 आप इसको रफ वर्क में डिवाइड भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको ऐसे करता हूँ 32/5, इसको मैं 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से ऊपर भी, ये आ जाएगा 64/10। तो ये आ जाएगा 6.4, और नीचे क्या है हमारे पास 12/5। 12/5 को भी मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इट विल बिकम 24/10, और ये आ जाएगा 2.4। सो यहाँ पर इसको फिल कर लेते हैं। ये आ गया आपका 6.4, और ये आपका आ गया 2.4। अब जैसे क्वेश्चन 3 में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, उसके हिसाब से बना लें, और एस्टिमेशन वाला क्वेश्चन हमने किया नहीं था, ठीक है? सो होपफुली आप इसको अब कर लेंगे और हिस्टोग्राम आपका क्लियर होगा। और एक चीज मैं फिर से यहाँ से क्लियर कर दूं कि देखें, अगर तो ये 0 से 20 तक शुरू हो रहा है, ठीक है? इस पे गौर करें आप, इस वाले पे, मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन 0 से, ये नहीं, इस क्वेश्चन के ऊपर देखें, अगर वो 0 से शुरू हो रहा होता तो फिर यहाँ पर कोई वैल्यू होती। अगर नहीं शुरू हो रहा, वो 2 से 4 पे जा रहा है सीधा, तो आप थोड़ा सा जो आप अपना लगाएंगे पहला वाला बार, यानी जो उसका रेक्टेंगल लगाएंगे वो थोड़ा हटा के लगाएंगे, इसके साथ जोड़ के नहीं लगाएंगे। 0 से 2 तक तो है ही नहीं कुछ भी, 2 से 4 है तो आप थोड़ा आगे ले आएंगे। इसी तरह 5 से 10 पे भी आ सकता है सीधा सीधा, वो 0 से 5 पे ना आया हो, 5 से 10 पे आ जाए तो आप आगे थोड़ा सा लगाएंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल करें और आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश वसीम साइनिंग ऑफ।